बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इको 610 के मॉड्यूल 1 का लेक्चर आज थर्ड पार्ट है हमारा। कोशिश करेंगे आज मॉड्यूल 1 को हम कंप्लीट कर दें। स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट ईरा स्टार्टेड इन अगस्त 1988। अब स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट ईरा से मुराद ये है कि चूंकि जो सेकंड मिलिट्री रिजीम था, जियाउल हक का जो दौर था, उसके बाद जो भुट्टो को फांसी दी गई, फिर मिलिट्री का इरा आया, और फिर ये दोबारा कह लें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मामला शुरू हो गया, इलेक्टेड रिजीम का। इसमें बेनजी जो है वो हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी। अब उनके इरा में जो मामला हुए उसको देखते हैं। डेमोक्रेसी, जनरल फोर इलेक्शंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन इन गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जी जनाब, चार इरा, 11 सालों में 4 दफा इलेक्शन हुए। बेनजीर नवाज शरीफ, बेनजीर नवाज शरीफ, बैक टू बैक ये दोनों वजीर आजम बनते रहे। ठीक है। 1999 में दोबारा से गवर्नमेंट, उसने मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। तीसरा यानी कि मिलिट्री दौर शुरू हो गया। और इस 11 सालों में हम डेमोक्रेटिक भी, पॉलिटिकल इंस्टेबल रहे, करप्शन रही। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब रही। अब इसमें प्रॉब्लम इनएफिशिएंट स्टेट ओन्ड बैंक्स। ठीक है, स्टेट ओन्ड बैंक्स जो इनएफिशिएंट थे उनको दोबारा से प्राइवेटाइज करना शुरू किया गया। डेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गई। इकोनॉमिक लिबरलिज्म आ गया। स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के साथ कुछ नए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए ताकि जो स्ट्रक्चर्स हमारे इश्यूज हैं, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट्स होनी शुरू हों। हिस्टोरिकल डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा है, जिस तरह ये देखिए आ गया कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एंड बैंक्स, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। अब देखें, प्राइवेटाइज जब किया गया तो बहुत सस्ते इन चीज़ों को, बड़े बड़े एक्सपेंसिव ये गवर्नमेंट ओन किए, और बाद में बड़े सस्ते इन बैंक्स को सेल आउट किया गया, मुख्तलिफ बिजनेसेस को सेल किया गया। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो और उन्होंने ही इनको परचेज किया, और वही अब भी गवर्नमेंट के अंदर शफल्ड हो रहे हैं। उसके बाद एनर्जी प्राइसेस पॉलिसी, प्राइवेट 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 पावर पॉलिसी ऑफ 1994। जो ये जो आईपीपीज हैं, इनका आगाज 1994 से हुआ था। लेकिन जो मुआहदे नवाज शरीफ के दौर में हुए 2008 के बाद, सॉरी 2013 के बाद, वो तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए, जिनके आजकल बड़े शोर वगैरह चल रहा है मीडिया के ऊपर, ठीक, सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन इनका आगाज जो 1994 में हुआ था, उस वक्त सबसे पहले जो है वो पावर प्लांट लगाया गया था प्राइवेटाइज। डेट क्राइसिस में हम बहुत ज्यादा रहे, बहुत ज्यादा डेट हमारा हो गया, एक्सटर्नल डेफिसिट हो गया, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि जो जब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज इदारे करने शुरू किए, तो हमारा गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज की तादाद बहुत ज्यादा है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम एक बंदा कर रहा होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उतना ही काम 4 बंदे कर रहे होते हैं। ठीक है। अब देखें, आप यही देख लें कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देख लें, किसी स्कूल में या किसी कॉलेज की बात कर लें, कि कॉलेज के अंदर एक जो प्राइवेट टीचर है वो 4 लेक्चर्स पढ़ाता है, और जब तक वो टीचिंग कर रहा है, वो 50 साल का हो गया, 55 का, 60 का, उसने 4 लेक्चर ही पढ़ाने हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर जो न्यूली एम्प्लॉयड टीचर होता है वो 4 पढ़ाता है। जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे जाता है वो 3 हो जाते हैं, वो प्रोफेसर बन जाता है तो उसके लेक्चर 2 या 1 हो जाता है। कि सारे दिन में उसने 1 लेक्चर पढ़ाना है और फ्री है। और उस 1 लेक्चर के बदले में 2-2.5 लाख रुपए सैलरी ले रहा था वो। ठीक है। एक 40 मिनट का लेक्चर या 50 मिनट का जो उसने लेक्चर बनाया, उसके एवज वो 2.5 लाख की सैलरी ले रहा होता है। वही इदारा जब प्राइवेटाइज किया जाएगा तो प्राइवेट जो पर्सन है वो तो इतना पे ही नहीं करेगा, या तो वो उसे फारिग कर देगा, या वो उसे कहेगा जनाब पे मैं करता हूँ लेकिन आपको 4-5 लेक्चर पढ़ाने पड़ेंगे। यही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे कारोबार के अंदर भी हुआ, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होनी शुरू हो गई। फिर हमारे पास आ जाता है जीडीपी ग्रोथ, हमारा डाउन हो गया। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, पॉवर्टी यानी गुर्बत। डिक्लाइनिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो गई क्योंकि प्राइवेटाइज किया तो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट ही रोक ली, उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, सर एक ताकि क्वेश्चन कम था। से कम। हम्म। एक क्वेश्चन, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन डिफरेंट है हाँ, दोनों? समझ नहीं। पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन, हाँ, ये डिफरेंट है दोनों? इन्फ्लेशन होती है रैपिड राइज इन प्राइसेस, यानी कि उर्दू में कह रहे तो महंगाई। पॉवर्टी कहते हैं ठीक है। गुर्बत। बिल्कुल। इन्फ्लेशन, अच्छा ठीक है, महंगाई कहते हैं। हाँ,
दोनों अपोजिट चीजें हैं, ओके सर। डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है जी, ओके। 1999 में मिलिट्री टेक ओवर दोबारा आ गया। 1999 से 2007 तक ये मिलिट्री टेक ओवर रहा। मोस्ट सैंक्शन कंट्री, ठीक है, पोस्ट 1998। ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ हमारा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हुए, बजट डेफिसिट जो है वो कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ, रियल एस्टेट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई, इसमें प्रॉपर्टी इतनी हुई, लोगों ने प्रॉपर्टी में इतना पैसा कमाया, क्या कोई सोच है। मॉडर्न मॉडर्न सर्विस सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई बहुत ज्यादा पाकिस्तान में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आजकल ही वैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बड़ी दौड़भज कर रहे हैं। ठीक है, कभी वो कतर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे आज ही आया कतर का। कतर का हैं। आज ही आया, 3 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर का मंसूबा आज ही आया कतर का। तो देख लेना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, इसको कहते हैं फॉरेन बिल्कुल। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया जी गवर्नमेंट। अच्छा खैर, एक और चीज बताता चलूं, मैं किसी, जी। यहाँ मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, किसी पार्टी को फेवर नहीं करूंगा, जो जहाँ नहीं गलत है नहीं वो नहीं गलत नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। है। हाँ, वो जो बिल्कुल। जहाँ ठीक है, क्योंकि अभी काम हो रहा है तो वाकई हो रहा है। और प्रीवियसली मैंने ये कल सर भी बताया था जनरल कि याहिया जितना खान का भी जो हमारी था, डेवलपमेंट हुई है ना मुल्क की, वो सिर्फ मिलिट्री के दौर में हुई है, उसके अलावा नहीं हुई। सर जनरल याहिया खान का जो था मार्शल लॉ, वो कहीं डिस्कस नहीं होता है। वो इसलिए डिस्कस नहीं होता कि उसके उसका दौर में तो हम रहे ही, कह लो कि बहुत डाउन ना, बहुत प्रॉब्लमेटिक रहे। और वो इरा अंडर डिस्कशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए स्याह दौर था। जैसे सिया दो तो था, बट अभी भी यहाँ पे हम ब्लैक डे, ब्लैक लक पढ़ रहे हैं, बैड लक पढ़ रहे हैं, नहीं, लेकिन वो यहाँ एक अलग जनरल चीज है, खान को। वो एक अलग चीज है, लेकिन उसमें याहिया खान ने सबसे मेन चीज, तो याहिया खान को आप अंडर डिस्कशन भी बहुत कम देखेंगे, मुताला पाकिस्तान में भी बहुत कम बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक तो उसका दौर बहुत थोड़ा था, और वो उसकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, उसको ठीक। किसी से कोई गर्ज नहीं थी, कोई डेवलपमेंट की तरफ नहीं, स्ट्रक्चर कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। और एट देन फिर उसने वो भी की, गद्दारी भी की मुल्क के साथ। ठीक है। बिल्कुल। और उसका कहीं जिक्र नहीं आता, मैं आपको बता दूं। मैं वही ना, यहिया खान का हमें इतना कहीं पढ़ने को नहीं मिला हमें। बाकी नहीं है। ठीक है। ठीक। खैर, जी सर। आगे आगे हमारे पास गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर रिवाइविंग इकोनॉमी। अब यही वो दौर था जो कल मैं डिस्कस कर रहा था, 2002 से 2005। ये 3 साल हम बड़े अच्छे जा रहे थे। 2005 में एक सेटबैक हुआ कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने ये गेम कर दी कि उन्होंने ये गंदम हमारे पास बड़ी वाफर मिकदार में, आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बड़ी हैंडसम क्वांटिटी गंदम एक्सपोर्ट कर दी। बाद में हमारे मुल्क में गंदम खत्म हो गई। तो हमने वो शॉर्टेज का पीरियड देखा 2005 के अंदर गंदम का, 2005-06 में। तो हम फिर अब देखें, वो बेसिक नीड है, और जब बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं होनी तो हमने आगे क्या जाना है। हम ऊपर से एकदम नीचे आ गए, एक छोटे से गलत फैसले से। ठीक है, अच्छा खासा हम दो डेवलपमेंट की तरफ दो जा हजार रहे हैं, सात का। 2002 3 4 5, बड़ा अच्छा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, और एकदम नीचे बैठ गया सिर्फ गंदम के गलत फैसले से। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट रेट जो है देखें, 17.2% जीडीपी 2001, और 23% इन 2006। देखिए 5 साल में कितना फर्क पड़ा, ये बड़ा अच्छा डिफरेंस है। खासा राइज था। फॉरेन डायरेक्ट हम्म। इन्वेस्टमेंट 3.9% 99 में थी, और 6% 2007 तक हो चुकी थी। और सॉरी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ था। जीडीपी पर कैपिटा, जो पर कैपिटा हमारा था, पर पर्सन पे जो आती है। हाँ जी, वो 6% राइज करके, यानी कि 2% इंक्रीज हो गया, और ये बड़ी हैंडसम इंक्रीज था। उसके बाद ऐसा कभी हम्म। नहीं हुआ। ठीक। स्टॉक से परफॉर्मेंसेस बहुत बेटर रही, मगर बहुत अच्छी रही। एजुकेशन सेक्टर बड़ा एक्सपैंड हुआ, बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हमारे नए ओपन हुए। मॉडर्न सर्विसेज सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। कंटिन्यूड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, शॉर्टेज ऑफ बेसिक सर्विसेज। हाँ, ये देखें, ये काम शुरू हो गया, शॉर्टेज ऑफ बेसिक सर्विसेज, ये जो गंदम का मामला शुरू हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन इनफ्लो, अफगान वार। और ये जो अफगान वार शुरू हुई थी 9/11, मैं जी। 2001 में शुरू हुई थी ना, आई थिंक सो 2001 में। 9/11 तो 2001 में हुआ था ना, जब हाँ, ये 2001 लोग में। उसके बाद ये भी बिल्कुल। हमारा बड़ा हुआ कि हमें वहां से बड़ी फॉरेन फंडिंग आनी शुरू हो गई अमेरिका से। ठीक है। और हमारी उन पे जो डिपेंडेंसी हो गई तो उसने हमें बड़ा डिस्टर्ब किया। जैसे 9/11 के बाद तो हमारे पे सैंक्शन लगे थे, मुख्तलिफ। वो चलते रहे हैं, नाइन वो एक 11 अलग मैटर है। हम यहाँ ठीक है। इकोनॉमिक सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो वही बात करूँगा कि फिर भी 8 आती रही है हमें उसके बावजूद भी। नहीं नहीं, ये वो 9/11 से बाद जब हमने, जब तक अड्डे नहीं दिए तब तक हम पे लगा। जब हमने उनको परमिशन ठीक दे है। दी कि आप यहाँ से अपना सामान गुजार सकते हैं, उसके बाद वो सारी चीजें नॉर्मल हो गई।
ठीक है, ओके वो सर। कुछ ऐसा वो चंद महीने लगा था सिर्फ। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट जी इन सर। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड डोमेस्टिक सर्विसेज कैन नॉट बी बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगी हमारी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, डोमेस्टिक सर्विसेज में, इसने में सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं दी लॉन्ग टर्म। ये हम लॉन्ग टर्म हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे थे, लेकिन 2005 में जो प्रॉब्लम हुई ना ये आटे की, इसने जी। लोगों की सोच एकदम फिर डाइवर्ट कर दी, उससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि निचले ठीक। सेक्टर की सोच जब तक डेवलप नहीं होगी, ऊपर कहीं भी डेवलप नहीं होगी। बिल्कुल। और निजी सेक्टर की डेवलप होने नहीं देते। इकोनॉमिकली दिस इरा एम्बार्क द अचीवमेंट ऑफ मैनी माइलस्टोन्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सीलेंट ग्रोथ रेट्स। लो जी, अब आई गवर्नमेंट, जनरल इलेक्शंस आए 2008 के और पीपी की गवर्नमेंट आ गई। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन 2007 टू ऑनवर्ड्स, 8 से 11 डिक्लाइनिंग जीडीपी ग्रोथ, बहुत डिक्लाइन हुआ, इन्फ्लेशन हाईली इंक्रीज हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जनरली हो गया 2007 का जो उसे कहते हैं क्रेडिट क्रंच, 2007 में आया ओवरऑल दुनिया में क्रेडिट क्रंच। उससे पूरी वो दुनिया इफेक्ट हुई, बड़े रैपिड इफेक्ट हुई। ठीक है। वो क्या चीज़ सर, क्रेडिट कार्ड? मैं थोड़ा क्रेडिट क्रंच बता देता हूँ। अमेरिका के अंदर ना, अमेरिकन के बारे में मशहूर है कि वो कमाते बाद में, खाते पहले हैं। जी। लोन्स बड़े ठीक ज्यादा हैं। है। तो उनकी जो हम्म। सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी ना, जी। 2007 में वो नियर टू बैंकरप्ट थी। कह लें कि हाँ हाँ। अमेरिका के अंदर जो पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया वो 49% फाइनेंस पे डिपेंडेंट है, अमेरिका 51% फाइनेंस बिजनेस करता है पूरी दुनिया में। हम्म। यानी कि अकेला अमेरिका पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा फाइनेंस का बिजनेस करता है। ठीक। तो उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसे पता नहीं क्या करके नाम था, इंटरनेशनल, नहीं सॉरी, इंश्योरेंस, मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा। वो कंपनी नियर टू बैंकरप्ट हो गई, तो अमेरिका ने अपना 80% बजट जो है उसको स्टैंड करने में लगा दिया। उस एट्टी 80%? परसेंट बजट ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया, और उसको क्रेडिट क्रंच का नाम दिया गया। ठीक। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब फॉरेन डेट राइज होना शुरू हो गया। उसके बाद रैम्पेंट करप्शन, करप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट अगेन इंक्रीज होनी शुरू हो गई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है। देखा था, बिजली की। 8 8 10 10 बिल्कुल। 12 12 14 14 16 16 घंटे बिल्कुल लाइट बंद रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जीडीपी ग्रोथ जो है, अब 2013 से 18 के era ये आ गया, उसका नून लीग नवाज का शरीफ का। दोबारा से, नवाज शरीफ का जी era। सर। जी। जीडीपी ग्रोथ इंप्रूवमेंट हुई, बजट डेफिसिट कम हुआ, प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, इन्फ्लेशन डिक्रीज हुई। ठीक है। हम्म। जी। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन टैक्स कलेक्शन, हाँ, अब ये टैक्स पे फोकस हुए। टैक्स कलेक्शन की इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुई, इंपोर्ट्स तो बड़ी ज्यादा हुई। करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। करंट अकाउंट बेसिकली होता है कि जो ये जो है, सूद वाला अकाउंट मेरे ख्याल से, है, पैसे रख के जो, नहीं ये नहीं करंट नहीं, अकाउंट ये से वो कहते हैं कि। करंट अकाउंट नहीं है। जी। ठीक है, मैं आपको उसको डिटेल से एक दफा पढ़ा देता हूँ। ये करंट अकाउंट, ये देखो ये है जी। पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट इन जुलाई 2024 इज स्क्रीन ही शेयर 160। हुई। स्क्रीन ही शेयर हुई है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हुई? वही है, स्लाइड है ये। नो प्रॉब्लम जनाब, अभी दोबारा शेयर कर लेते हैं। अब देखो होगी शेयर। जी। अच्छा ये देखो, सॉरी मैंने लिखा ही गलत है, व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट कैन बी एक्सप्रेस एज डिफरेंस बिटवीन नेशनल बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। हम्म। कल हमने इंटरनल डेफिसिट की बात की थी, जी। जो जो बेसिकली क्या अपने होता है, अपने अपने गवर्नमेंट ना, बैंकों से लेते हैं। गवर्नमेंट अपने लोन बैंकों से लेती लोन है, लेते हैं। गवर्नमेंट लोन लेती है पब्लिक से, हाँ अवाम जी, से। इंटरनली। बिल्कुल। ठीक है। वो जब जी। लोन बहुत ज्यादा हो जाए और वो रीपे ना हो सके, तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। ठीक है। ठीक है। जी। डेट बर्डन, ये अब फॉरेन, ये इंटरनल डेट भी है, एक्सटर्नल डेट भी है। जी। उसके बाद एफबीआर टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ,
एनर्जी क्राइसिस अप टू 33,000 मेगावाट। अच्छा ये मिक्स कर गया, फिर 2007 शुरू कर दिया इसने। वही ना, यहाँ पे तो अच्छा हुआ था काम। बिजली का तो अच्छा बहुत बड़ा अब अच्छा वो काम किया। बता रहा है एट द एंड हमें समराइज कर रहा है कि मिलिट्री के 32 साल और 38 जी। साल डेमोक्रेटिक, 3 टाइम मिलिट्री हम्म। आया और 4 टाइम्स डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई। जी। अब इसमें क्या मामला हुआ, इसको मैं थोड़ी स्क्रीन दोबारा बड़ी कर लूं। अच्छा जी, हेल्थी ग्रोथ अराउंड 5% फॉलिंग ट्रेंड सिंस 1988, 39th पूरेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। लो जी ये हमें रैंक मिला जी। हाईली हम्म। डिपेंडेंट ऑन एड एंड फॉरेन असिस्टेंस, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। हमारे मुल्क में कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो रही। ये 1988 की है? नहीं ये जनरल बात हो तो रही उसके है। बाद? ओके। कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। हम 6 माह लगा के गंदम पैदा करते हैं। जी। एक मिसाल देने लगा ना, जी। जी। कोई हम 1 अरब की गंदम एक्सपोर्ट करते हैं जापान को, उस हम्म। 1 अरब की गंदम पे हमने 6 माह लगाए उसको पैदा करने में। बिल्कुल। 1 अरब की हमने एक मशीन इंपोर्ट कर ली, सिर्फ एक मशीन जापान से, 1 अरब रुपए की। हम्म। अब उस 6 महीने में एक लग अरब गए। की मशीन पे उन्होंने 3 से 4 दिन लगाए थे। बिल्कुल। हमारी उनकी क्वालिटी हम 180 डेज लगा रहे हैं और वो 4 दिन लगा रहे हैं। बिल्कुल। और हम प्राइस में इक्वल है और डेज में डिफरेंस देख ले। हम्म। तो दिस इज जी। कॉल्ड, जापान कैपिटलिस्टिकली डेवलप है। उसने अपने जी। कैपिटलिस्टिक काम किए हैं। और हम हर चीज बाहर से, हमारी हर मशीन ही बाहर से आ रही है, छोटी से छोटी भी। बिल्कुल। ठीक है, यानी कैपिटल गुड्स है ना जी। बेसिकली। अब ये जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो ये हमारा एक बना हुआ है, क्या नाम है उसका, हार्ट बीट। शॉर्ट। हाँ बिल्कुल। कंसिस्टेंसी नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ जी। आप देखो ओवरऑल लोएस्ट परफॉर्मर इन साउथ एशिया, लोएस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स इन द रीजन, हकीकत है। हम्म। टैक्स टू जीडीपी रेशियो एट 12%, 12.4% इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा ये लोएस्ट फीमेल लेबर फोर्स में तुम्हें एक बात बताता चलो कि हाँ, ये फीमेल फोर्स का लोएस्ट होना है कि एक और बड़ी रीजन है, हमारी। हमारा फैमिली प्रॉब्लम बहुत हाँ, ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब अगर जी सर। फीमेल जॉब करना चाहती है तो उसे करने नहीं देते। बिल्कुल। अगर वो कर रही है तो वो ट्रिपल पिस रही है। हाँ, घर का बच्चों का भी। मामला भी, बाहर। घर भी संभालना हाँ है जी। और हाँ जॉब जी। भी कर रही है। और बिल्कुल। मजे की बात यह है कि अक्सर औकात कई घरों में ऐसा भी है कि खामद और बीवी इक्वली अर्न कर रहे हैं, इक्वली। हाँ, ऐसे ही है। हो सकता है कि बीवी के 2,000 रुपये तनख्वाह ज्यादा ही हो, ज्यादा कर, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद खामद घर के किसी काम को भी हाथ नहीं लगाता। ऐसे होता है, ऐसे वो होता है, तकरीबन ऐसे ही होता ठीक है, मैं एक मिसाल है। जी। इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनल मिसाल दे रहा हूँ ना, मेरे अपने फैमिली में ये मामला है। वैसे मेरी मिसेज भी बिल्कुल। जॉब करती हैं। ठीक है, बिल्कुल। आदत है। तो अब वो क्या है कि वो अक्सर मेरी वो जो रिलेटिव हैं वो मेरी मिसेज से डिस्कस कर रही होती हैं, वो बड़ी परेशान होती हैं। तो मैंने मिसेज को मना किया कि तुम अपनी बातें ना उसके साथ किया करो। ठीक है, वो ज़्यादा हम्म। परेशान होती है। हम्म। ठीक है, क्योंकि मेरी जी। मैं अभी उठ के गया था, मैं बेसिकली चाय का चूल्हा कम करने गया था कि मैं चाय बना रहा था। जी। जी। मिसेज घर पे नहीं है तो मैं चाय बना रहा हूँ। ठीक। ठीक है, वो ठीक। होम भी तो हम बना लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं मिसेज को मना बिल्कुल। किया कि आपने उनसे कोई डिस्कशन नहीं ऐसी करनी। क्यों? हाँ। क्योंकि वो फील करती है ज्यादा कि मेरा खामन तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाता। हालांकि उसकी सैलरी अपने खामन से 27-28 रुपये ज्यादा है। दोनों हाँ। वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अच्छा अच्छा। ठीक। चले खैर, नेक्स्ट हमारे पास जी। आ गया चलो जी, करप्शन स्कोर हमारा 32% आउट ऑफ 100। टैक्स टैक्स जीडीपी रेशियो क्या होगी? ये टैक्स जीडीपी एक रेशियो हाँ क्या है, जीडीपी। 14%, यानी कि हमारा जो जीडीपी के हिसाब से टैक्स हम बड़ा ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल हम वर्ल्ड के लिहाज से लोएस्ट है। कैसी मजे की बात है, जीडीपी हम टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, स्टिल हम जी। वर्ल्ड के लिहाज से लोएस्ट है। उसकी रीजन ये है कि जो लोग टैक्स देते हैं या जिनसे टैक्स लिया जा रहा है, वो टैक्स खुशी से नहीं देते, वो मजबूरी से देते हैं। जबरदस्ती मजबूरी से क्यों बिल्कुल है। देते हैं? क्योंकि उन्हें को फैसिलिटी भी तो मिले ना। हम्म। अगर को टैक्स देना है तो कोई फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए। जब बिल्कुल फैसिलिटी को नहीं बिल्कुल। है तो टैक्स किस चीज का ऐसे क्यों ही। मांगते हैं? ऐसे ही। ठीक है, जी सर।
एलए जी, पाकिस्तान being blessed with skilled labor, sufficient natural endowments could have grown much more। ग्रोथ के पूरे चांसेस बड़े हैं लेकिन ग्रो हो नहीं सकता। पूरे 90 स्लाइडों में कुत्ती कुत्ती करके एक साइड में अच्छी बात है। हम्म। तो आप 90 स्लाइडों में कुत्ती कुत्ती करके एक साइड में आके अच्छी बातें करिए। हम्म।